और करीब इतनी सारी लाल मिर्चियाँ जो हैं मेरे आंखों में मारी। मिर्ची किसने? निहाल ने मारी। निहाल ने मारी। ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है। और इन्होंने देखो, आप छोटे देख लो, निहाल के पिताजी हैं राजू, गांजे की बहुत बड़ी तस्करी है वो लोग। एनडीपीएस में जेल काट के आ चुके हैं। बाप बेटों ने कि मैंने शायद उन्हें पकड़वाया था, इसी रंजिश को चलते इन्होंने मुझे बुलाया और मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और इन्होंने मेरी जान ले ली। कम से कम 25 पलटे मुझ में यहाँ मारी और चाकू लिए थे कुछ, तो चाकू उन्होंने यहाँ मारे और सरियों से मुझ में मेरे पूरे बदन में मारे। मेरे मोहल्ले वाले आए, उन्होंने मुझे देखा, तब उन्होंने मेरे घर वालों को सूचना दी। मेरे घर वाले आए, तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाके सिर्फ मुझे टाँके की गए। मेरा ट्रीटमेंट ही इतना नहीं हुआ है, सिर्फ मुझे ड्रेसिंग हुई है। नाम मुझे पता है निहाल सन ऑफ राजू हलवाई और राजू सन ऑफ वासुदेव और विशाल वाल्मीकि सन ऑफ उनकी पता नहीं है और आकाश राय, और इन्होंने ही उसे पनाह दी। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। हमारे साथ आप बैठे जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम रवि है और ये हसारी क्षेत्र में रहते हैं। ऑफ कैमरा जब इनसे चर्चा हुई तो इन्होंने बताया कि इनके ही क्षेत्र के एक शख्स ने इनको इतनी बेरहमी से मारा और करीब उसके साथ 4 से 5 लोग भी थे। जब इन्होंने हमें वो वीडियो दिखाया, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि इतने बड़े बड़े घाव हैं जैसे कि जानलेवा पूरा वो हमला हो। और मारने का कारण क्या था? मारने का कारण इतना था कि अगर रवि की मानी जाए तो रवि के शब्दों के अनुसार कि वो कुछ दिनों पहले गांजा तस्करी में पकड़े गए थे, तो उसको शक था कि रवि ने उनकी जानकारी दी और रवि ने उसको पकड़वाया है और इसके चलते इनको बड़ी बेरहमी से मारा गया। और अभी तक इनको पुलिस व्यवस्था के साथ ना इनका कोई अभी मेडिकल हुआ है, ना इलाज करवाया गया है। आपने इलाज खुद से ही करवाया है? मेरा भी इलाज नहीं है, मैं ना, तू मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं। इलाज कौन? पुलिस करवाने? पुलिस नहीं करवा रही थी। पुलिस 2 दिन इलाज करवाने ले गई, दोनों दिन उन्होंने इलाज नहीं करवाया, मुझे घर वापस लेके आ गए। कह रहे आप घर जाओ, कह रहे कल आना। आज दूसरा तीसरा दिन है। कहाँ रहते हो आप? हसारी में रहते हैं हम, वार्ड नंबर 9 में, चौकी के पास। क्या घटना हुई हमें थोड़ा शुरू से बताएं आप। रात करीब 12:30 बज रहे थे। कल या परसों सुबह की रात में। तो मुझे परसों 12 तारीख, कितनी तारीख थी मुझे पता नहीं है सर, मैं इतना ध्यान नहीं है। हाँ, ठीक है। तो मुझे निहाल और राजू और उनके साथ जो 3 अन्य व्यक्ति थे उनका मुझे तो पता नहीं था। निहाल ने मुझे फ़ोन लगाया और मुझसे कहा कि तुम कहाँ हो, मेरे यहाँ आ जाओ घर पे, तुमसे कुछ बात करनी है बैठ के। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, किसी को, भाभी को, भैया को, कि मैं उनके पास जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन पर विश्वास था इतना, मतलब ऐसा मेरे संग नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गली में गया तो इन लोगों ने मुझसे चर्चा की। पहले राजू और निहाल ये दोनों खड़े हुए थे, इन्होंने मुझसे चर्चा की और बस फिर मैं अपने घर को आने लगा तो इन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी और करीब इतनी सारी लाल मिर्चियाँ जो हैं मेरे आँखों में मारी। मिर्ची किसने? निहाल ने मारी। निहाल ने मारी और राजू ने उसे मिर्ची दी थी, वो उसके पिताजी ने। राजू का, निहाल के पिताजी हैं राजू, गांजे की बहुत बड़ी तस्करी है वो लोग। एनडीपीएस में जेल काट के आ चुके हैं और उन्होंने मिर्चियाँ दी और उन्होंने मिर्ची सारी मेरी आंखों में मारी। और बस मैं वहाँ से थोड़ा ऐसे करने लगा तो इन्होंने पहले मुझ में 6-7 गुम्मे मारे मेरे पीठ में। मैं आपको चोटें दिखा देता हूँ सारी पीठ में। दिखा दीजिए। और उसके बाद मुझे फिर उन्होंने, पता नहीं, 6 फीट का पलटा था जिससे हम खाना बनाते हैं लोग, इतना चौड़ा था वो, गहरा नुकीला हुआ। तो इन्होंने सर पे मेरे 2-3 वो मारे तो मैं वो खड़ा रहा मैं उसमें। तो फिर मैं एकदम बेहोश सा होने लगा तो मैं नीचे बैठ गया। उन्होंने कम से कम 25 पलटे मुझ में यहाँ मारी और चाकू लिए थे कुछ, तो चाकू उन्होंने यहाँ मारे और सरियों से मुझ में मेरे पूरे बदन में मारे। और बस और ये बोल रहे, इन्होंने मुझे जब छोड़ा, जब ये लोग कहने लगे कि ठीक है मर गया अब छोड़ दो इसे, चलो सब लोग, ये 4-5 लोग थे। इनके नाम किसके पता है आपको? नाम मुझे पता है, निहाल सन ऑफ राजू हलवाई और राजू सन ऑफ वासुदेव और विशाल वाल्मीकि सन ऑफ उनकी पता नहीं है और आकाश राय, और इन्होंने ही उसे पनाह दी और इन्होंने ही उसे भागने में उसकी मदद की। और अभी सब फरार हैं। राजू मेडिकल में है, उसकी वाइफ मेडिकल में भर्ती है। तो ये क्यों भर्ती है? इनको क्या हो गया? उनका मुझे पता नहीं क्या है या कुछ कर रहे, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है। और इन्होंने देखो, आप छोटे देख लो पहले मेरी, दिख रहा होगा आपको ये सारे सरिये गले, ये सूजा हुआ है, इधर देख लो आप, ये सूजा हुआ है, ये देखो, इधर देखो जख्म, ये लाल लाल, ये काले काले पड़ गए अब। ये 2 दिन पुरानी चोटें, ये सरियों से सारी चोटें गली हुई हैं। दिख रही हैं।
उनसे लथपथ में, और उन्होंने ये सब मुझे मार पीट के सारे ऊपर भाग गए ये सब। और जब उसी कारण मेरे मोहल्ले वाले आए, उन्होंने मुझे देखा, तब उन्होंने मेरे घर वालों को सूचना दी, मेरे घर वाले आए, तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाके सिर्फ मुझे टाँके की गए, मेरा ट्रीटमेंट ही इतना नहीं हुआ है, सिर्फ मुझे ड्रेसिंग हुई है मेरी, अभी तक 2 दिन हो गए मेरी सिर्फ ड्रेसिंग है, और ड्रेसिंग से ही मैं बस बोल पा रहा हूँ, बाकी मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बस जो है बस आज के लिए कारण था मारपीट का? आपका झगड़ा था उनसे? कारण ये था, झगड़ा मेरा उनसे कोई नहीं था। एनडीपीएस में ये बंद हो चुके थे, गांजी में पुलिस हसारी चौकी ने खुद इन्हें पकड़ा था और इन्हें जेल भेजा था। 6 महीने ये जेल काट के आए। इन्होंने वही रंजिश मुझे मेरे खिलाफ निकाली, दोनों ने, बाप बेटों ने, कि मैंने शायद उन्हें पकड़वाया था। इसी रंजिश को चलते इन्होंने मुझे बुलाया और मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, और इन्होंने मेरी जान ले ली होती। ऊपर वाला चौकी गए तो चौकी तक जानकारी पहुंची? गए थाने? चौकी थाने गए, थाने से मुझे पुलिस लेके गई, पुलिस लेके गई और हर जगह लेके गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं से भी। अब FIR दर्ज नहीं हुई? FIR दर्ज नहीं हुई। अभी हम कप्तान साहब के पास गए थे, कप्तान साहब ने हमसे फिर कहा अब तुम थाने जाओ, और एसओ साहब ने मुझसे कहा अभी जब मैं थाने गया तो वो बोल रहे हैं कि बेटा अगर हम उन्हें वहाँ से उठा लेंगे, अगर हम उन्हें मेडिकल से राजू हलवाई को, तो अभी उसकी वाइफ भर्ती है, हम उसे उठा नहीं सकते, उसकी वाइफ भर्ती है, हम उसे उठा नहीं सकते, और जब निहाल मिल जाएगा तब हम उन्हें उठाएंगे। और अगर हम उन्हें उठा के फरार है? हाँ, और अगर हम राजू हलवाई को उठा के लेके आएंगे तो हम वो 151 में शाम को छूट जाएगा, तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे, ना कचहरी। और कल रात में मेरे घर 3 लोग आए दारू पी के, निहाल का छोटा भाई और 2 अन्य व्यक्ति थे, दारू पी के आए और वो मुझसे धमकियां देने लगे कि हमने तो निहाल को बाहर भेज दिया, किसी के बाप में औकात नहीं है कि वो किसी वहाँ उसे ढूंढ सके किसी को, और उसका कोई, और 2-3 महीने बाद हम उसको आपके सामने खड़े कर देंगे तुम्हारे, और तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। वो ऐसी ऐसी धमकी दे के गया, और मैंने तुरंत ही हजारी चौकी फ़ोन लगाया, सिपाही आए और उन सबको उठा के लेके गए। 2 लोगों से हाथापाई हुई पुलिस की, और 2 लोग तो भाग गए, और उसका भाई पकड़ गया। ड्रिंक की हुआ था वो लेके गए उसे चौकी, और रात में उसे चौकी से छोड़ दिया गया। मैं सुबह तुरंत चौकी गया, चौकी में वो बैठा हुआ नहीं था, वो कह रहा है वो नाबालिग था, हमने उसे छोड़ दिया। अब वो नाबालिग था तो सिपाही हजारी चौकी के सारे देख रहे हुए थे, वो ड्रिंक किए हुए थे सब, और बहस कर रहे थे, और हाथापाई हुई, इस चक्कर में वो दोनों छूट के भागे उनसे। और जब उसका भाई पकड़ा गया था तो उसे छोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं था। नाबालिगों का कोई वो होता नहीं है क्या? वो जब पुलिस वालों के सामने दारू पिए हुए है, उनसे बहस कर रहा, दम दे रहा कि हाँ हमने मारा है, और तुम उसे छोड़ दे रहे। अब मैं क्या करूं आगे? रवि को आपने सुना, पूरा मामला जांच का विषय है, और ये पूरे मामले को पुलिस प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया जाता है। थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है या वास्तविकता में कुछ कार्रवाई होती है। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।